हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपना प्रोनाउन में 5 जो उसका रूल्स हैं या काइंड्स हैं वो हम लोगों ने समझा हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में। अभी इस वीडियो में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन से ही पता चलता है कि अनिश्चित वाचक, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो अनिश्चित वाचक होगा। डिफिनीशन को अगर देखते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो डिफिनीशन है वो इस तरह से है: द प्रोनाउन विच रेफर्स टू इंडेफिनिट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट्स अ वेरी सिंपल। फिर से मेरे साथ एक बार रिकॉल कीजिए। द प्रोनाउन विच refers to indefinite subject or object is called indefinite pronoun. Okay, for example, अब indefinite pronoun how we will recognize it. Okay, तो देखिए, one, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, none, all, several, few, a few, most, these are all indefinite pronoun और ये सारे के सारे सब्जेक्ट का काम भी करते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी हमने लिखा है जैसे वन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री। ओके, अब देखिए वन, यहाँ पे वन का मतलब क्या होता है? हमें। ये काउंटिंग वाला वन नहीं है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का वन है और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वंस होता है। ठीक है, तो उसी तरह समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। आप यहाँ देख सकते हैं कि समवन क्या है? इट इज अ सब्जेक्ट। ओके, इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में समवन क्या है? सब्जेक्ट है। और एक और बात है, मोस्टली ये सारे के साथ वन, समवन, नोबडी, नो वन के साथ जितने जो वर्ब यूज करना होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो इसका कुछ रूल है इंडेफिनिट प्रोनाउन का। ये मात्र 2 रूल है। एक तो आपको ध्यान देना है, वन के साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि वन का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वंस, ओ एन ई, और इसमें स्ट्रोफी एस लेंगे, ये उसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। और ओ एन ई एस ई एल एफ, वन सेल्फ, ये इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज हो सकता है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव याद रखिएगा। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, यानी हमें। वन का हिंदी मैंने पहले ही बता चुका है कि वन का होता है हमें, यानी हमें अपने देश से प्यार करनी चाहिए, अपने देश से। बाकी जो हम और सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो लिखवाए हैं, जैसे कि समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, नन, ये जितने हैं इत्यादि के बाद सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करें। सॉरी, सिंगुलर नाउन नहीं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। इत्यादि के बाद सिंगुलर, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर केस का प्रयोग करें। इट मीन्स when they came in like a subject, that time we will use similar verb and similar case. ठीक है, ये जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसमें केस नहीं है। ओके, और इनके साथ सिंगुलर केस का प्रयोग करेंगे
ठीक है, ये दो एग्जांपल है। जैसे somebody has और have came to meet you, कोई आपसे मिलने आया है। यहाँ पे somebody के साथ have का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, रूल में लिख दिए हैं। और यहाँ पे देखिए every one of them, ये आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट हुआ, लेकिन बार बार मैं आगे बहुत बार सिखाऊंगा कि जब ऑफ से दो शब्द जुड़े हो तो पहला वाला ही आपका मेन सब्जेक्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हैज होगा, है ना। एवरीवन हैज टू कंप्लीट, जब यहाँ पे हैज हो गया तो देयर नहीं होगा, हिज वर्क होगा। ओके, आप ये समझ गए होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर आगे देखते हैं। आइए तो इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन जिससे पूछ सके। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर अ फॉर्म या आस्क्ड अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके ओके, तो ये है कितने हैं? who, whose, whom, what and which। आप यहाँ देख रहे हैं ये देयर आर 5 वर्ड्स ऑन योर बोर्ड, ठीक है। ये 5 शब्द लिखे हैं आपके बोर्ड पे, और ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसकी हिंदी समझ लेते हैं। हु सेंटेंस के रूप में आएगा क्वेश्चन करने के लिए, कौन या किसने, किसने तुम्हें मारा, कौन है तुम्हारा पापा, ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। हुज, किसका, हुज इज दिस पेन, किसका कलम है, ये किसकी कलम है, ठीक है, किसकी कलम ज्यादा है। हुम, किसको या किससे, तुमको किससे लड़ना है, किसको मारना है, किसको बेचना है, ठीक है। अब ये देखिए एक कंफ्यूजन, या अब क्लियर यहीं पे करें। यूज फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए, मानव के लिए यूज होगा ये तीन, मात्र ये तीन। हु, हुम, हुज, हुम फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव के लिए, और विच जिसकी हिंदी होती है कौन सा, यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, विच इज योर पेन, विच इज योर डॉगी, ठीक है। व्हाट का प्रयोग सभी के लिए होता है। थोड़ा एग्जाम्पल लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जाम्पल लिख के समझाते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉरी, देखिए एक नोट है, समझते हैं इंट्रोगेटिव में ही, कि जब हु सब्जेक्ट होता है तब यह डू डज नहीं लेता है, ठीक है। ये लाइन याद रखना है, जब हु सब्जेक्ट होगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, कौन तुम्हें गणित पढ़ाता है, हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हु डज टीचेज यू मैथमेटिक्स करेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको याद रखिए। कौन तुम्हें मैथ पढ़ाता है, कौन तुम्हें डराता है, तो जब हु सब्जेक्ट के रूप में होगा वहां पे डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए दूसरा समझते हैं, तुम किससे मिलना चाहते हो। यहाँ पे देखिए whom, तो डू आया है, एकदम सही है। whom do you want to meet you, करेक्ट सेंटेंस है। यह किसका घर है, whose is this house, सही बात है। तुम्हारी कलम कौन सा है, which is your pen, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे रूल लिखाते हैं। अभी देखिए इंट्रोगेटिव में ही, अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही चल रहा है, तो यदि वाक्य में सिलेक्शन, जैसे कुछ चूज करना है का बोध हो, तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी विच का प्रयोग करेंगे। हमने अभी ह्यूमन बीइंग के लिए हु, हुज, हुम का प्रयोग सीखा है, लेकिन नहीं, अगर सिलेक्शन हो तो विच का प्रयोग करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि हु और विच, ऑफ और ह्यूमन बीइंग हो तो हु का प्रयोग नहीं करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। जैसे who या which of the girl is your sister, तो सबसे पहले who तो हटा देंगे क्योंकि ह्यूमन बीइंग आया है, कौन सी लड़की तुम्हारी बहन है। अब एक बात है, यहाँ each क्या सही है, बिल्कुल सही है। ऑफ से देखिए which और गर्ल्स, मेन सब्जेक्ट को कौन सा हुआ, which,
अभी इंडिफिनिट है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म। ये सारे बातों पे आप ध्यान दीजिए प्लीज। अब देखिए यूज ऑफ व्हाट का प्रयोग सभी के साथ, ऑलराउंडर, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, ह्यूमन बीइंग हो, कुछ भी। व्हाट इज दिस, देखिए थिंग्स का पता चल रहा है। व्हाट इज योर नेम, इट मींस ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी जो संबंध बताएं, ठीक है। द प्रोनाउन विच शोज रेसिप्रोकेटेड रिलेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये निम्नलिखित हैं, ये दो ही होते हैं, ईच अदर और वन ऑन अनदर। देखिए ईच अदर की हिंदी मैंने नहीं लिखा है, एक दूसरे के लिए। ईच अदर का प्रयोग यूज्ड फॉर टू, यानी दो व्यक्ति हैं तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और वन अनदर का प्रयोग कब करेंगे, जब दो से ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि राम एंड सीता, राम और सीता दो व्यक्ति हैं, लव प्यार करते हैं, ईच अदर एक दूसरे को, या एक दूसरे से ज्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। इसमें कौन सा सही है, ईच अदर सही है या वन अनदर? वन अनदर तो होगा नहीं क्योंकि आदमी दो है, इसलिए ईच अदर सही है। और ये रेसिप्रोकल आप इजीली समझ गए होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। अभी इसका फिर से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोसेसिव प्रोनाउन, देखिए इसका ये संबंध कारक है। तो द प्रोनाउन विच शोज अधिकार, पोसेसिव मतलब क्या होता है, संबंध, सॉरी रेसिप्रोकल बताया था संबंध, ये है अधिकार। ये क्या दिखाते हैं, हमारा अधिकार दिखाता है, ठीक है, जिससे अधिकार का पता चले। तो द प्रोनाउन विच शोज पोसेशन और रिलेशन, पोसेशन दिखाए, रिलेशन अधिकार भी, पोसेशन मतलब अधिकार, रिलेशन मतलब संबंध, है ना। तो संबंध और जो अधिकार को व्यक्त करे वैसे प्रोनाउन को पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन विच शोज पोसेशन और रिलेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हीज एंड देयर्स। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि हीज एक ऐसा पोसेसिव प्रोनाउन है जो कभी सेंटेंस में पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में भी सेम फिगर में रहता है और पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी सेम फिगर में रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हीज है और यहाँ भी हीज है। अब इसमें अंतर कैसे पता करेंगे, तो देखिए ये किसी नाउन के पहले जब आ जाएगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा यानी किसी नाउन के बदले में आएगा तो प्रोनाउन हो जाएगा। इसके अलावा एक रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है कि जितने भी पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते, सॉरी प्रोनाउंस जो होते हैं, उनके साथ एस्ट्रोफी या एस्ट्रोफियस, एस्ट्रोफी समझते हैं ना, ये वाला जो साइन होता है एस्ट्रोफियस यानी ये वाला साइन, तो इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि इट इज योर्स में देखिए यहाँ एस्ट्रोफी दे दी है माथा पे इसके, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, इट इज योर्स, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसमें ये आपका है, आपके संबंध में फिर एक और संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी और इसके रूल है एक दो, उसको भी लिखते हैं। आइए, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव का पोसेसिव प्रोनाउन का ये दूसरा रूल है। इतना थकान हो गया पूछिए नहीं। किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखेंगे किसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पे ये फ्रॉम एक क्या है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीपोजिशन, तो पोसेसिव प्रोनाउन योर्स, योर प्रॉब्लम की जगह ये ना लिखकर ज्यादा बेटर होगा, ये लिख, ये गलत नहीं है लेकिन ये ज्यादा सही। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्स्टिट्यूट के लिए भी होता है। जैसे योर बुक इज चीपर देन माई बुक। अब माई बुक ना लिखकर हम यहाँ पे केवल माइन लिख देंगे, ये भी गलत नहीं है लेकिन ये ज्यादा सही है।
माइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे किसके लिए आया है, माई बुक के बदले हम माइन का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए